नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो अभी हाल ही में हुए भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश की आत्मा को अंदर से हिला कर रख दिया है। एक 16 साल का बच्चा जो कि किताबों के बोझ तले अपने सपनों की उम्मीदों और स्कूल की दीवारों के बीच दम तोड़ देता है, क्योंकि जिन हाथों में उस बच्चे का भविष्य होता है वही हाथ उसके जीवन का अंत कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के केस की पूरी सच्चाई कि क्या है इस केस का असली राज, क्यों उस बच्चे ने सुसाइड किया और इसमें उसके स्कूल वालों की क्या गलती थी और इस पर उसके माँ बाप ने क्या कहा, उस बच्चे के दोस्तों ने क्या कहा और आम आदमी का भी क्या कहना है। सब कुछ जानेंगे विस्तार में दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों दिल्ली से। यहाँ पर एक 16 साल का बच्चा जो कि दिल्ली में ही रहता था, एक बेहद ही प्राइवेट महंगे स्कूल में उसे पढ़ाया जाता था। उसके घर वाले कहते हैं कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा शांत था और उसके साथ ही वह समझदार और मेहनती भी था और वह किसी भी तरीके की परेशानी अपने घर वालों को नहीं बताता था, यानी कि उसे जो कुछ भी होता था वो अपने तक ही रखता था। लेकिन इस बच्चे की कहानी यूं ही अचानक से ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उसके अंदर कुछ महीनों से ही एक तूफ़ान चल रहा था, एक ऐसा तूफ़ान जिसके बारे में उसके घर वाले सोच भी नहीं पाए। उसने एक डायरी में लिखा था, मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैं अब और नहीं सह सकता। आखिर क्या था इस लाइन का मतलब और उस बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा था ये भी हम आपको बताएंगे। बात आती है दोस्तों दिल्ली के राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन के पास। शाम का समय था, लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ रहे थे और उसी भीड़ में एक बच्चा चुपचाप उस ब्रिज के ऊपर खड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा गया कि बच्चा कई मिनट तक रेलिंग के पास यूं ही चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वह फैसला लेने की कोशिश कर रहा हो और जैसे कि उसकी आत्मा आखिरी बार एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हो। और फिर कुछ सेकंड में ही अचानक से वह नीचे कूद गया। लोग चीख उठे। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद जब पुलिस उसके बैग की जाँच करती है तो उन्हें एक छोटा सा पेज मिलता है। उस पेज में लिखा था, मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैं अपने अंग दान करना चाहता हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मेरे टीचर्स मुझे रोज़ अपमानित करते हैं और मेरी बातें कोई नहीं सुनता। बस ये नोट मिलते ही ये मामला पूरी तरीके से बदल जाता है दोस्तों। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, शायद एक ऐसा उकसाया गया अपराध था जिसे आज तक हमारे देश में ख़त्म नहीं किया जा सका है। बच्चे की मौत की खबर पड़ते ही बच्चे के माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और वो खुद को कोसने लगे जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा कि शायद उन्होंने पहले ही अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल से निकलवा कर कहीं और करवा दिया होता। तो जब बच्चे के माता पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कई बार स्कूल गए थे और उन्होंने बार बार शिकायतें भी की थी, लेकिन स्कूल ने हर बार कहा आपका बच्चा ही गलत है, ना कि टीचर्स। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कुछ टीचर्स ने उसे क्लास में पब्लिकली अपमानित भी किया था और कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि टीचर्स ने उसकी बुक्स पूरे क्लास के सामने फाड़ दी थी और उसे डिसरेस्पेक्टिव स्टूडेंट भी कहा था। प्रिंसिपल ने भी उसे कई बार फटकार लगाई थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड क्या नाम है आपका? अयान। अयान आपके साथ पढ़ता था जो क्यों दी जा रही थी टीचर की धमकी? वो पहले थोड़ा मजाकिया सा था तो उसके अब वो इम्प्रूव करना चाहता था, तो अब इम्प्रूव कर रहा था तब भी हमें टारगेट कर रहे थे। तो अब उसको परसों की जो पहले की गलतियां थी उसके लिए उसको डांटा जाता था और परसों उसको और मेरे को धक्का भी दिया था टीचर ने मंडे को। क्यों धक्का दिया टीचर ने? इतनी जगह दी पर पता नहीं धक्का क्यों दिया। कोऑर्डिनेटर उसकी शिकायतें किसी ने भी नहीं सुनी दोस्तों। वो बार बार चीखता रहा, कहता रहा कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, ये स्कूल मेरे लिए अच्छा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो जब भी अपने किसी दोस्त के मम्मी पापा या किसी भी फ्रेंड से मिलता तो वो उन्हें भी यही कहता कि ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ हम लोगों को जलील किया जाता है। आप यहाँ से अपने बच्चों का एडमिशन निकाल कर कहीं और करवा दो, शायद वो वहाँ अच्छे से पढ़ तो सकेगा। मेरे साथ था परसों मंगलवार को, मेरे साथ बैठा हुआ था। फिर इतना घबराया जैसे मारने के लिए कोई नहीं दौड़ता है, भाग रहा है बच्चा वैसे। बोले बेटा क्या हुआ? नहीं आंटी आप अपने बेटे का नाम कटा लो, ये स्कूल सही नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। टीचर इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर। आपको रिक्शे में बोला था? रिक्शे में सारा बात बोला है, वो इतना रो रहा था, इतना समझाए उसको, इतना समझाए, उसका मेट्रो का पैसा भी दे दिए। मुझे क्या पता बच्चा ऐसा कर लेगा। उसके कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि उसे अक्सर क्लास के बाहर खड़ा किया जाता था। कई बार
उसे मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा तोड़ा गया कि वह खुद को अकेला समझने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब स्कूल में वो काउंसलर के पास जाता था जिसे उसने अपनी परेशानी बताई, उसने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सुसाइड कर लूँ। इस पर उस काउंसलर ने भी उसकी बात को मजाक में लिया और उसका हल निकालने के बजाय उसे इग्नोर कर दिया। शायद उस समय उस काउंसलर ने अगर उस बच्चे की बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज वो बच्चा हमारे और आपके बीच में मौजूद होता। उन्हें आखिरी में सौर्य ने जाते हुए कहा था कि मेरे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उन्होंने मजाक ले लिया, उसका इंजाम आज ये है। होता ना, कहते ना पेरेंट्स को बुलाते, कहते कि एक साथ लेके जाओ घर, थोड़ा टाइम बिताओ। आप कह रहे हो कि शौर्य ने टीचर्स को बोला था कि मुझे सुसाइडल हाँ, थॉट्स आ रहे हैं। काउंसलर को बोला था कि सुसाइडल काउंसलर को थॉट्स आ बोला रहे थे। था। हाँ, तो काउंसलर ने क्या बोला? काउंसलर ने मजाक ले लिया ना सर, वही तो पूरा पंगा बढ़ गया। सुनता ही नहीं। अरे उसके फादर वहाँ पे प्रिंसिपल से मिलने गए थे, प्रिंसिपल से मिल के आया एक बार, फिर भी कुछ होता नहीं। यहाँ पर ऐसे इग्नोर करके चले जाते लीस्ट हैं। बॉर्डर टीचर्स, यहाँ की लीस्ट बॉर्डर आज एब्सेंट हो गई। अरे और होती क्या नहीं। फर्क पड़ता है इन्हें। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन होना शुरू हो गया। उसके माता पिता रो रहे थे, बाकी के छात्र चिल्ला रहे थे कि ये हत्या है, ना कि सुसाइड। कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि स्कूल में एक हरासमेंट पैटर्न है, किसी को कम नंबर मिले तो अपमान किया जाता है, किसी से फीस लेट हो जाए तो अलग ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। कुछ टीचर्स का व्यवहार कई बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ रहा था। एक पिता ने यह भी कहा कि हमने पहले भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन स्कूल ने कहा अपने बच्चों को संभालो, टीचर्स को मत बताओ कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। स्कूल मैनेजमेंट ने शुरू से ही सबसे बचने की कोशिश की, लेकिन दबाव पड़ने पर 4 टीचर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। उसमें 3 टीचर्स और खुद उस स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल थी दोस्तों। पुलिस ने इस केस को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि स्कूल ने शिकायतों को कई बार इग्नोर किया और बच्चे को लगातार अपमानित करते रहे। बच्चा मानसिक टॉर्चर झेल नहीं पाया और मानसिक टॉर्चर का लंबा पैटर्न इतना देर तक चला कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, क्लासरूम रिकॉर्ड्स और टीचर्स के बयान, उसके साथ ही स्टूडेंट्स के बयान भी दर्ज किए। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने भी नोटिस जारी किया और कहा यह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। दोस्तों, आज के बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो एक ऐसी रेस में जुटे हैं जिसमें हर किसी को टॉपर बनना है। टॉपर बनने का प्रेशर, स्कूल की उम्मीदें और घर की उम्मीदों के साथ वो घर से बाहर निकलते हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर वही जगह जहाँ बच्चे का भविष्य बनना चाहिए वहीं उसे तोड़ा जाए तो बच्चा किससे मदद मांगेगा? स्कूल में चिढ़ाना, टीचर्स का उसके द्वारा किया गया ह्यूमिलेशन और रैंकिंग्स का प्रेशर और महंगे स्कूलों का हमेशा से परफेक्ट दिखने वाला दबाव, इन सब ने मिलकर उस मासूम बच्चे को ख़त्म कर दिया। पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सके और उसे नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। जब उसके बाद उस बच्चे का पार्थिव शरीर उसके गांव लाया गया, वो देखते ही उसकी माँ बेहोश हो गई। उसके पिता बस यही कहते रहे कि हमारा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता था, उसके साथ गलत हुआ है। इसने आज से कुछ दिन पहले, 4 से 5 महीना पहले हमें बताया भी था, तो हम स्कूल में जाके मिलके भी आए थे जी। तो मैंने उनको यही चीज़ें बताई थी कि मुझे उनकी कंप्लेंट्स क्या थी, सिली कंप्लेंट्स। बच्चा पीछे चुटकुले सुनाता है, कमेंट्स करता है, मिमिक्री करता है, ये कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। शरारतें करता है, तो बच्चा है तो शरारत करेगा, मिमिक्री करेगा, उसको एक्टिंग में शौक था। 2 महीना पहले वो सेंट कोलंबस स्कूल से की तरफ से रिप्रेजेंट करके डॉन बॉस्को स्कूल में गया था। तो ये बच्चे तो करेंगे ही, लेकिन हमने कभी उसके लिए मार्क्स के बारे में कभी नहीं बोला। उसका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता तो हम बोलते थे वो कर देगा कंप्लेंट। उसकी पर्सनल ट्यूशंस थी, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें मार्क्स की जरूरत नहीं थे। लेकिन हम 4 दिन पहले उसको ये बोला गया कि तेरा टीसी निकाल देंगे, तेरे को सस्पेंड करेंगे, और हमने सारा इसलिए बर्दाश्त किया। 2nd क्लास से लेके अभी तक वो स्कूल में पढ़ता था। 10th क्लास के 10 दिन बचे थे, इसके बाद तो अभी प्री बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमने बोला था उसको, मंडे को ही मेरी बात हुई थी कि बेटा तू अभी सिर्फ 8 से 10 दिन निकालने हैं, उसके बाद तेरे को एग्जाम्स है, उसके बाद तो कोई स्कूल की जरूरत नहीं। तेने 2-3 स्कूल के ऑप्शंस भी दिए थे उसने हमारे बड़े बेटे को, हम उसमें एडमिशन करने वाले थे उसको। लेकिन जो ट्यूसडे को तो उसके साथ स्कूल में इंसिडेंट हुआ, जो चारों मैडम थी, उस युक्ता मुखी जी के सामने जो भी है, और युक्ता महाजन जी मैडम थी उनके सामने, और उस सामने जब उन्होंने बोला तो प्रिंसिपल मैडम उनके सामने खड़ी थी
लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया, युक्ति महाजन करके जो क्या मैडम थी। बताया आपके बच्चे को? उन लोगों ने, जो टीचर का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने बच्चे से क्या ऐसा कहा? बच्चा जैसे गिर गया था तो उसको बोला था कि तू ड्रामा कर रहा है, उसका पैर फिसल के कुछ एक्टिंग में गिरा था तो बोलता है तू ड्रामा कर रहा है। ये रोने लगा, मैम मैंने ड्रामा नहीं किया। ये ज्यादा रोने लगा तो उसने और डांटा उसको, बोलता है तू रोने से मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और बच्चे से बाद में हमें पता चला है कि उसने बोला भी मैम इतना डांटा मुझे को सुसाइड की थिंकिंग आ गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपको ऐसी बातें बोल रहा है तो आपका फर्ज बनता था कि उसके पेरेंट्स को बुला के बोलना चाहिए कि मैम या सर आपका बेटा ऐसा ऐसे कह रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों सोच रहा है ये। आपका ये लेकिन मानना है प्रदीप जी कि सस्पेंशन की जो धमकी दी गई थी, उस वजह से बच्चे ने सुसाइड किया है? बिल्कुल सस्पेंशन की धमकी थी और सब बच्चों के सामने उसका इंसल्ट किया। इसके लिए उसने जो सुसाइड का स्टेप उठा है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हम ये आपको बोलते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कभी भी टीचर से या प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, क्योंकि आपने कहा कि कई समय से ये चल रहा था? पिछले 6-7 महीने से चल रहा था। मैं बता तो दिया था कि 6 महीना पहले मैं खुद ही गया था स्कूल में। जी। 2 महीना पहले मेरी वाइफ भी गई थी पेरेंट्स मीटिंग में, तभी भी हमने इनको बोला था। मार्च के भी हमारा प्रेशर नहीं था इनके ऊपर। बच्चे ने कभी भी आपसे ऐसे बात की कि आपको कभी भी भनक हुई कि कोई सुसाइडल टेंडेंसीज है, नहीं, कभी कि ऐसा कुछ कभी भनक एक्सट्रीम ही नहीं स्टेप लगा। लेगा बच्चा, कभी भी नहीं, ऐसा कभी लगा? ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। जैसे कल उसके दोस्तों ने कल ऑन रिकॉर्ड भी ये भी कहा कि वो हमारे स्कूल में वो मॉनिटर भी था कुछ दिन और सबको वो खुद सबके साइड में खड़ा रहता था स्कूल में। प्रदीप जी, जिस स्कूल के हम बारे में बात करें, सेंट कोलंबस, वो दिल्ली का सबसे जाना माना स्कूल है। ऐसे में पूछना चाहूंगी कि कितना डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छे स्कूलों में सेंट कोलंबस माना जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को? मैम हम जो पेरेंट्स है स्कूल का नाम देखे बच्चे डाल देते हैं। स्कूल से शाहरुख खान स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी जी। तो इतना बड़ा स्कूल है और नामी स्कूल के नाम है, राहुल गांधी जी भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो हम ये देखते कि स्कूल अच्छा होगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ सस्पेंशन किया है, वो टेम्पररी किया है, रात को 9 बजे, वो भी हाई लेवल की कमेटी गठित होने के बाद। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जब 2 बजे हमारी जो प्रोटेक्शन चल रहा था, 2 लोग अंदर मिलने गए थे, तभी भी प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी, इतनी घटिया वर्डिंग थी, आप सोच नहीं सकते। बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नाम लिख के सुसाइड करेंगे तो हम कैसे सस्पेंड करेंगे उनको, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो जो गए थे वो लेडी ने बोला कि आपके बेटे को आप मार दो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में। इतनी हमने लैंग्वेज यूज करने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कल रात को हाई लेवल की कमेटी गठित हुई तो इन्होंने कल सस्पेंशन किया है, लेकिन सस्पेंशन इनफ नहीं है। इनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए। आखिरी बार बच्चे से कब बात हुई थी और आपको कुछ भी लगा था कि वो डिस्ट्रेस्ड है, या आपको लग रहा था कि ये एक फेज है, खत्म हो जाएगा? क्या बातें हुई आखिरी बार जब बच्चे से बात हुई थी? कोई डिप्रेशन का या टेंशन वाला कोई बात ही नहीं लगा था। मंडे को उसने कुछ खाने की ऑर्डर बाहर से करी थी, सोया चाप उसका फेवरेट था और वेनिला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी और जूस में वो भी हमने दोनों ने शेयर किया था। और बड़े जो उसने स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक और वेनिला का दोनों मंगाया था। स्ट्रॉबेरी उसको पसंद आया तो वेनिला उसने बड़े भाई को दे दिया और स्ट्रॉबेरी मेरे साथ शेयर किया था। रात की बात थी हमारी और स्कूल बदलने की बात उसी टाइम हो गई थी। 12:30 बजे तक बच्चा तो हमारे साथ बातें कर रहा था। दूसरे दिन स्कूल में जाते रहे, मम्मी को बोल के गया कि मम्मी आज मेरे को ना शाम को मतलब आफ्टरनून स्कूल आने के बाद लंच में बाहर से कुछ मंगा लेना। अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव रो रहा था। लोग कह रहे थे एक और बच्चा सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया। इस केस में दिल्ली सरकार ने पूरे स्कूल की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की मेंटल हेल्थ पॉलिसीज की जांच की जाए। इसके साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और बुलिंग केसेस और प्रीवियस कंप्लेंट्स पर भी ध्यान दिया जाए और स्कूल के रिस्पॉन्स सिस्टम को भी अच्छे से जांच किया जाए, ताकि जब बच्चा कुछ कहता है तो वो उसे सुनने के बाद क्या रिएक्शन देते हैं। ये पूरा सिस्टम दिखा रहा है कि महंगे स्कूल शानदार बिल्डिंग तो देते हैं, लेकिन बच्चों की समस्या सुनने का सिस्टम नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है। भारत के बड़े बड़े करोड़ों की फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों में ऐसे कई मामले हुए हैं। इसमें से कुछ मामले दोस्तों, जैसे कि DPS फरीदाबाद 2023 में एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने भी आत्महत्या कर ली थी। इस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसे टीचर्स द्वारा चिढ़ाया और हरेसमेंट किया जाता था। और दूसरा मामला दोस्तों गुरुग्राम के एलिट प्राइवेट स्कूल का है, जो कि 2022 का केस है। यहाँ पर 7वीं क्लास के बच्चे को मेंटल टॉर्चर किया गया, जिसमें वह डिप्रेशन में आ गया और फिर उसने सुसाइड कर लिया।
तीसरा केस मुंबई इंटरनेशनल स्कूल 2021 की है। इसमें क्लास 9 का स्टूडेंट अपनी बालकनी से कूदकर जान दे देता है और वो ये भी कह गया था कि उसे कई बार स्कूल में इंसल्ट किया जा रहा था। बेंगलोर के भी एक टॉप IB स्कूल में साल 2020 में IB बोर्ड के स्टूडेंट ने हॉस्टल में ही सुसाइड कर लिया था। उसने ये भी कहा था कि एकेडमिक प्रेशर और रिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा साल 2019 में चेन्नई लग्जरी स्कूल में 11वीं की लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझे रोज़ अपमानित किया जाता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर बनाया जा रहा है। और साल 2018 में कोलकाता प्रीमियम स्कूल में भी एक 6वीं क्लास का बच्चा टीचर्स के लगातार शर्मिंदा करने पर खुद सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ केस है। ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। हमारे देश में ये घटनाएं ख़त्म नहीं हो रही है और इनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। ये घटनाएं बताती हैं कि शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है और बच्चों की मेंटल हेल्थ को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। उन्हें सिर्फ एक ऐसी रेस में उतारा जा रहा है और उन्हें ऐसा बताया जाता है कि अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो आपको दुनिया से कोई भी इज्जत नहीं मिलेगा, और अगर आपने टाइम पे स्कूल में फीस नहीं भरी तो फिर आपको स्कूल में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये हमारे देश के भविष्य का प्रतीक था। जब तक स्कूल, टीचर्स और सिस्टम नहीं बदलेंगे तब तक बच्चे चुपचाप यूं ही टूटते रहेंगे। अगर आप दोस्तों माता पिता हैं तो अपने बच्चों से बात कीजिए। अगर आप टीचर हैं तो किसी बच्चे को तोड़िए मत, उन्हें संभालिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी की जान ले सकती है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं क्रिमिनल IQ के अगले केस में फिर से आपके सामने एक नई सच्चाई लेकर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।